Hello students, welcome back in my class Physics by Ankit sir. Yes sir students, there are 5 questions in your homework based on friction. Yes sir students, in last video we learned about the concepts of solving question based on friction. ठीक है, तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. In first question, it is given that a 2 kg block is placed on a rough surface having a static coefficient of friction 0.5 and kinetic coefficient of friction 0.45. We have to find the value of force so that body starts moving with acceleration 0.5 meter per second square. ओके, तो हमें क्या निकालना है? फोर्स क्या क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है, स्टैटिक एंड काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन हमको वैल्यू दिया हुआ है. सो लेट्स क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट ऑफ ऑल we draw a free body diagram on the body. ठीक है, कौन कौन सा फोर्स इस पर लग रहा है? तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, अप डायरेक्शन में लग रहा होगा इसको नॉर्मल, राइट डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स और लेफ्ट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है. ठीक है, अब देखिए बॉडी का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टली है राइट डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है, यानी कि यहाँ पर नेट फोर्स क्या होगा? 0. तो हम वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे नॉर्मल और mg. ठीक है, नॉर्मल अप डायरेक्शन में, mg डाउन डायरेक्शन में. अब देखिए वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, यानी एक दूसरे को क्या कर दिया है? नॉर्मल और ग्रेविटेशन एक दूसरे को बैलेंस कर दिया है. तो यहाँ पर लिख सकते हैं नॉर्मल इज इक्वल टू mg. ये हो गया क्वेश्चन 1. अब हमको फोर्स निकालना है x डायरेक्शन में, तो यहाँ पर से हम स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, यहाँ पर हम स्टैटिक फ्रिक्शन निकालेंगे जो कि मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है. स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन. म्यू एस कितना है? 0.5. नॉर्मल इज इक्वल टू mg है, मास मेरा 2 किलोग्राम एंड ग्रेविटेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये 10 कट जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? 10 न्यूटन. ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज मैक्सिमम फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन इज maximum friction. Now as we know that body is moving, so we have to find kinetic friction mu k into n. mu k कितना है? 0.45. मास है मेरा 2 और g कितना हो गया? 10. यहां पर से ये 100 हो जाएगा. ठीक है, ये 5 से कट जाएगा, ये टोटल आ जाएगा 9 न्यूटन. ठीक है, अब देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना हमको x डायरेक्शन में. तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. नेट फोर्स में क्या लिखते हैं? फोर्स इन राइट डायरेक्शन, फोर्स इन राइट डायरेक्शन माइनस फोर्स इन लेफ्ट डायरेक्शन. ठीक है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. राइट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F, इसका वैल्यू निकालना है, माइनस लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स है काइनेटिक फ्रिक्शन F के, मास दिया हुआ 2 किलोग्राम और एक्सेलरेशन कितना है? 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. F माइनस F के कितना आया? 9 न्यूटन.
2 इंटू 0.5 ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1। यहां से हम कह सकते हैं F इज इक्वल टू 9 + 1, F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। Okay students, supplied force is equal to 10 Newton and this is equal to maximum friction 10 Newton। ठीक है, तो जब हम 10 न्यूटन लगाएंगे तो क्या होगा, बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगा, बॉडी का एक्शन क्या होगा, 0 होगा, बॉडी सिर्फ क्या करेगा, मूव करेगा। तो बॉडी को एक्सेलरेट कराना है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बॉडी को एक्सेलरेट करना है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे F माइनस F मैक्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। F माइनस F मैक्स कितना है 10 न्यूटन, मास 2 इंटू 0.5, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 प्लस F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 + 1 इज इक्वल टू 11 न्यूटन। ठीक है, तो बॉडी को एक्सेलरेशन के लिए 11 न्यूटन, बॉडी को अगर एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देना है तो फर्स्ट आपको बॉडी को मूव कराना होगा 11 न्यूटन से, उसके बाद फोर्स हम कितना लगाएंगे 10 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मींस स्टार्टिंग में आपको 11 न्यूटन लगाना है और फिर एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिए आपको फोर्स कितना लगाना है 10 न्यूटन लगाना है। ठीक है, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो फोर्स लग रहा है वो एक एंगल पर लग रहा है, ठीक है 45 डिग्री। अब हम लोग सीखे हैं कि जब फोर्स एंगल पर लगता है, जब कभी फोर्स एंगल पर लगता है तो उसका दो कंपोनेंट होता है, एक Fx और एक Fy। ठीक है, तो बॉडी पर फ्री डायग्राम क्या हो जाएगा mg डाउनवर्ड एंड नॉर्मल अपवर्ड, लेफ्ट में क्या लगेगा फ्रिक्शन। ठीक है, बॉडी का एक्शन दिया हुआ है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं y डायरेक्शन में। देखिए y डायरेक्शन में कौन कौन सा लग रहा है फोर्स, नॉर्मल एंड Fy, डाउन डायरेक्शन में लग रहा है mg। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, यानी एक्सेलरेशन क्या है 0, यानी नॉर्मल और Fy किसको बैलेंस कर रहा है mg को। तो यहां से लिख सकते हैं नॉर्मल प्लस Fy इज इक्वल टू mg, नॉर्मल इज इक्वल टू mg प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू mg माइनस Fy। अब हम जानते हैं यहां पर Fx इज इक्वल टू होगा F cos थीटा और Fy इज इक्वल टू होगा F sin थीटा। ठीक है, थीटा कितना है 45 डिग्री, नॉर्मल इज इक्वल टू हो जाएगा mg माइनस F sin थीटा। ठीक है, नॉर्मल इज इक्वल टू एम कितना है 3,
जी कितना है 10 माइनस एफ इंटू 1/√2, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। नाउ we have to find the friction. As we know that body is moving, so there is a kinetic friction mu k into n. Mu k is equal to 0.5. We can write 0.5 as 1/2. 30 minus f by √2. ये हो गया ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नाउ एक्स डायरेक्शन में बॉडी पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक हो गया एफ एक्स और दूसरा हो गया फ्रिक्शन। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू कितना है? एफ कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है, तो ये हो जाएगा एफ इंटू 1/√2। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। नाउ वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इन राइट डायरेक्शन एफ एक्स है, यानी एफ /√2 माइनस फोर्स इन लेफ्ट डायरेक्शन एफ के है 1/2 30 माइनस एफ /√2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 3, एक्सेलरेशन है 1.5, 1.5 को लिख सकते हैं 3/2। अब क्या करना है, हमें दोनों तरफ 2√2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2f, यहाँ पर बचेगा √2 30 माइनस f/√2 और यहाँ पर हो जाएगा 9√2। ठीक है, अब लिख सकते हैं 2f माइनस 30√2 प्लस f इक्वल टू 9√2। ठीक, यहाँ पर होगा 2f और f, 3f इक्वल टू 30√2 प्लस 9√2, ये हो जाएगा 39√2। f इक्वल टू 39√2 divided by 3, this become 13√2 न्यूटन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया 13√2।